नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपनी एनसीईआरटी की एमसीक्यू सीरीज का इंटरनेशनल ट्रेड नाम का ये चैप्टर है। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेड, यानी व्यापार क्या है, ये व्यापार का मीनिंग क्या है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विस, वस्तुएं एवं सेवाएं। एक्सचेंज ऑफ, इसको लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज ट्रेड, यानी वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। उसके पश्चात है अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड इन द प्रिमिटिव सोसाइटी। अब ये देखिए, जो हमारी प्रिमिटिव क्या है, जो हमारी प्रारंभिक जो सोसाइटी यानी प्रारंभिक जो समाज था, उसके अंदर जो ट्रेड है यानी व्यापार कैसा था उस टाइम पे। तो इसके अंदर लिखेंगे द इनिशियल फॉर्म ऑफ द ट्रेड इन द प्रिमिटिव सोसाइटी वाज बार्टर सिस्टम। क्या था कि उसके अंदर हम बांटने की प्रथा थी, एंड वेयर एक्सचेंज द गुड्स डायरेक्टली, यानी उसके अंदर क्या था कि बार्टर सिस्टम था, यानी बांटने की प्रथा थी। और क्या था, समान के बदले समान, जिस तरह अनाज होता है यानी वीट के बदले वो सभी वस्तुएं हमें मिल जाती थी आसानी से। जैसे किसी को वीट दे दिया और हमने जो भी चीज लेना है, चाय लेनी है, चीनी लेनी, पत्ती लेनी है, जो हमारी जरूरत है वो क्या है हमें मिल जाती थी। तो ये बार्टर सिस्टम होता था हमारी प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर। आज भी कई प्रकार की जो आदिम जनजातियां हैं वो वनों में ऐसे ही करते हैं, फॉरेस्ट में, कि केले दे दिए, बदले में उनको मीट वगैरह दे दिया, एक ने केले दे दिए, या किसी ने मतलब विभिन्न प्रकार की दवाइयां दे दी, औषधियां दे दी, तो बदले में उन्होंने फल फ्रूट या कुछ भी देते हैं जो वो गैदरिंग करते हैं। उसके पश्चात है व्हाट इज द इंटरनेशनल ट्रेड। अभी इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, जो हमारा टॉपिक है, इंटरनेशनल ट्रेड है क्या। तो इसमें लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्री। तो ये तो हो गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी वस्तुएं और सेवाओं का जो विस्तार है या जो विनिमय है वो दो देशों के बीच में होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट इज द, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड फॉर ट्रेडिंग, यानी हमें व्यापार की या व्यापारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका एक छोटा सा रीजन बिल्कुल है, क्योंकि क्यों जरूरत पड़ती है हमें व्यापार करने। कोई चीज हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसको हम क्या करेंगे, उसी का व्यापार करेंगे, ऐसा तो है नहीं। जो हमारी चीज हमारे पास बिल्कुल ही लिमिट मात्रा में हो, सीमित मात्रा में हो, और उसी का हम व्यापार करेंगे। तो हम क्या करते हैं, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, हम आर्थिक विकास के लिए करते हैं व्यापार। क्योंकि जो चीज हमारे पास सरप्लस में है उसी को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। और क्या करेंगे, हमें इससे है ना विदेशी मुद्रा, हमें विदेशी ऋण हमें क्या मिलेगा, आसानी से मिल जाएगा, डॉलर वगैरह हमारे पास आ जाए, जिससे हमारी क्या होगी, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी बैलेंस ट्रेड क्या है। इसमें क्या लिखेंगे हम, जैसे इसमें हम लिखेंगे बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या होता है, ट्रेड बैलेंस। यानी देखो, हमने मान लिया एक्सपोर्ट तो किया हमने,
100 लाख डॉलर का, और इंपोर्ट कर लेते हैं हम 150 लाख डॉलर का, तो हमारा क्या होगा, हमारे नेगेटिव होगा हमारा ट्रेड बैलेंस, क्योंकि हम उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, हम आयात कर रहे हैं सामान को। तो ये क्या होगा, हमारा जो ट्रेड बैलेंस है ये नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम करें एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं 150 लाख डॉलर का, लेकिन इंपोर्ट हम करें 100 डॉलर का, तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमारा बैलेंस, जो क्या होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को ही हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर है नेम द रीजनल ट्रेड ब्लॉक ऑफ विच इंडिया इज मेंबर। देखिए ऐसा कौन सा ट्रेड ब्लॉक है जिसका इंडिया एक मेंबर है, तो वो है साफ्टा। साफ्टा इसकी जो डेफिनेशन है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसके अंदर जो कंट्री है वो है, एक तो खुद इंडिया हो गया, उसके पश्चात पाकिस्तान है, पाक के बाद बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद नेपाल है, भूटान है और मालदीव है। मालदीव ये देश इसके क्या है, मेंबर है साफ्टा के, क्योंकि ये सारे के सारे देश साउथ एशिया में आते हैं, यानी दक्षिण एशिया में आते हैं। और ये जो साफ्टा था ये पहले था साफ्टा नाम से था, SAPTA, और ये बना था 1995 में, और बाद में ये हो गया साफ्टा, और ये कर रहा है 2006 से कार्य साफ्टा के तौर पे। उसके पश्चात है विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक। ये ओपेक क्या चीज है, ओपेक है जो तेल वाले जो समूह है, यानी पेट्रोलियम वाले, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी जो तेल निर्यात करने वाले देशों हैं उनका एक समूह है ये। और इसका हेडक्वार्टर, इसकी सबसे पहले जो हेडक्वार्टर था ये 1960 के अंदर बना था बगदाद के अंदर, बगदाद के अंदर था। बगदाद है इराक की कैपिटल है, किसकी कैपिटल है, इराक। एशिया का ये एक देश है। ये 1965 के अंदर फिर ये चली गई ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, यूरोप की कंट्री है ऑस्ट्रिया, और इसकी कैपिटल है वियना। वियना के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर चला गया वियना के अंदर। अब ये ओपेक का ऑर्गेनाइजेशन है वियना के अंदर, जो कि ऑस्ट्रिया यूरोप की कंट्री है, ना कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ये 1965 के अंदर चला गया। अब इसके आगे है नेम साउथ अमेरिकन कंट्री विच पार्ट ऑफ ओपेक, यानी साउथ अमेरिका की ऐसी कौन सी कंट्रियां हैं जो ओपेक की सदस्य हैं। देखिए ये है साउथ अमेरिका, ये देखिए साउथ अमेरिका है। यहां पर एक कंट्री है, ये देखिए आप वेनेजुएला, ये देखिए वेनेजुएला। एक तो ये कंट्री है और एक है इक्वेडोर। ये दो कंट्रियां हैं जो कि तेल में, यानी ओपेक की सदस्य हैं, और क्या है, तेल उत्पादन करती हैं साउथ अमेरिका में। ये दो कंट्रियां हैं जो कि तेल उत्पादन करती हैं और ओपेक के क्या है, मेंबर हैं। और लगभग इसके 14 मेंबर हैं, ओपेक के लगभग 14 मेंबर हैं। ये चेंज होते रहते समय समय पर, कोई भी किसी देश ने छोड़ दी, किसी ने नहीं छोड़ी। तो व्हाट आर द, आगे देखिए व्हाट आर द ट्रेड ब्लॉक, यानी ये जो व्यापार के ये जो ब्लॉक है ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इनका ट्रेड ब्लॉक फॉर्म्ड बाय इंटरेस्टिंग कंट्री। देखो भाई इनका निर्माण कौन करता है, जो कंट्रियां इंटरेस्टेड होती, जो इच्छुक होती हैं, वही इनका निर्माण करती है ट्रेड ब्लॉक का। क्यों करती हैं, टू इनहेंस द
टू इनहेंस द इकोनॉमिक रिलेशनशिप, टू इनहेंस द इकोनॉमिक रिलेशनशिप, यानी अपने जो आर्थिक रिश्ते हैं उनको बढ़ाने के लिए क्या करती है, इनका फॉर्म करती है, इनका निर्माण करती है। इंटरेस्टिंग कंट्रियां ही इनका निर्माण करती है। देखो भी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO। और देखिए भाई WTO ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर। जेनेवा है स्विट्जरलैंड के अंदर। जेनेवा है स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये जो WTO है ये पहले जाना जाता था GATT के नाम से। भारत इसके GATT के निर्माण के समय से ही इसका मेंबर है। और जो GATT है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी जो फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और जो बाद में क्या बना WTO बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। फिर हाउ मेनी रीजनल ट्रेड ब्लॉक आर वर्किंग इन द वर्ल्ड, यानी इस समय वर्ल्ड के अंदर कितने जो रीजनल ब्लॉक हैं इस तरह के साफ्टा नाफ्टा और ये WTO वगैरह के, ये जो कितने कार्य कर रहे हैं रीजनल ट्रेड ब्लॉक है, यानी व्यापार से संबंधित, ओनली व्यापार से संबंधित, तो ये है 12। 12 के आसपास कितने हैं, 12 ये चेंज होते रहते हैं, कुछ नया वगैरह बढ़ते रहते हैं, तो ये 12 के आसपास है अब फिलहाल। गिव द एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड पोर्ट। इनलैंड पोर्ट का एग्जाम्पल देना है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनलैंड पोर्ट की? इनलैंड पोर्ट होती है यानी वे पोर्ट जो क्या होती है समुद्र से थोड़ी दूर होती है, दूर हटके होती है समुद्र से। तो इसका एग्जाम्पल है कोलकाता। ये समुद्र से तो दूर होती है लेकिन ये लिंक होती जुड़ी होती किससे, नहर के द्वारा। ये किससे, लिंक बाई रिवर टू सी, यानी एक नहर के द्वारा समुद्र से जुड़ी होती है। तो ये जो कोलकाता है ये ऐसी एक इनलैंड पोर्ट का उदाहरण है क्योंकि ये थोड़ी समुद्र से दूर होती है और नदी के रास्ते से भी ये समुद्र से जुड़ी होती है। तो कोलकाता पोर्ट अपनी इनलैंड पोर्ट है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट पोर्ट आर क्लासिफाइड। इसमें दे रखे भाई जो कौन सी जो है पोर्ट है वो महान पोर्ट कहलाती है वर्ल्ड की। जैसे नेवल पोर्ट, ये स्पेशल नेवी के लिए सबसे ज्यादा विस्तृत कौन सी है, मतलब कहने की बात यह है सबसे ज्यादा विस्तृत कौन सी है। तो नेवल क्या है, नेवी यूज करती है इनको। कोयल पोर्ट है, मतलब ये 2-3 पोर्ट ही मिलेंगे आपको किसी कंट्री के अंदर, 1 या 2-3। इंडस्ट्रियल पोर्ट भी 1-2 ही मिलेंगे आपको। कंप्रिहेंसिव पोर्ट वो होती है कि विस्तृत है, इनके ऊपर सारे मतलब आप ऑयल भी ले जा सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, किसी भी प्रकार का जो सामान है वो कंप्रिहेंसिव पोर्ट के ऊपर आप कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कंप्रिहेंसिव पोर्ट होगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द मैक्सिमम फ्लो ऑफ ग्लोब ट्रेड, यानी किसका व्यापार जो ग्लोब के ऊपर है ना सबसे ज्यादा प्रवासी है इस इन कॉन्टिनेंट में। तो सबसे पहला एशिया है। एशिया का बिल्कुल ही कम है। उसके पहले नॉर्थ अफ्रीका, इसका थोड़ा अच्छा है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यापार यूरोप के बीच होता है। फिर अफ्रीका, इसका बिल्कुल ही कम है। यूरोप ऐसी कंट्री है इसके पास है ना रिसोर्सेज की कमी है। अमेरिका के पास तो फिर भी सबसे ज्यादा तेल के भंडार है, ऑयल प्रोड्यूसिंग सबसे ज्यादा करता है, भंडार भी सबसे ज्यादा है। लेकिन यूरोप के पास ऐसा कुछ नहीं, इसके पास रिसोर्सेज नहीं है। इसको सारा का सारा सामान क्या है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा प्रवासी भी यूरोप में रहता है। इसमें कंट्रियां भी बहुत है यूरोप के अंदर, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। तो सारी की सारी अलग अलग अपना सामान इंपोर्ट करवाती है। तो सबसे ज्यादा ट्रेड कहाँ होगा, यूरोप के अंदर। उसके पीछे व्हाट इज डंपिंग, यानी डंपिंग क्या है, देखो इट इज प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग ए कमोडिटी इन टू कंट्री एट ए प्राइस दैट डिफर फॉर रीजन नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट। देखो ये है ना डंपिंग होता है सामान को बेचना। कैसे, किस प्रकार से, यानी दो
भिन्न भिन्न देशों में सामान भेज दिया, अलग भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग लागत पर, यानी जो दो देशों में सामान भेज दिया, किसी भी दो कंट्री में कोई सामान भेज दिया, दो कंट्री के अंदर सामान भेज दिया, वो भी किस पे, डिफरेंट कॉस्ट पे भेज दिया, डिफरेंट कॉस्ट पे। लेकिन उस डिफरेंट कॉस्ट पे बेचने का कारण है उसकी लागत नहीं थी, यानी जो उसमें मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट आई थी ना, जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो कॉस्ट आई थी वो इसका रीजन नहीं था, वो था उन देशों पे जो ट्रेड या टैक्स या दूसरी चीजें जो पॉलिटिकल रीजन जो काम करते हैं, उस रीजन से वो अलग अलग देशों में अलग अलग कीमतों पर बेचना डंपिंग कहलाता है। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेकर नहीं कहेंगे कि डिफरेंट रीजन है।